नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों बने रहिए अपने गुरुजी के साथ। और आज हम करेंगे कबीर के जो पद हैं उनका अनुवाद। पिछले अध्याय में हमने कबीर के शब्दों का अनुवाद किया था, तो अनुवाद करने से पहले आइए हम देखते हैं उसके जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको हम पढ़ें। सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ, केली किरडा, मुक्ताफल मोती, दुलीचा, शन श्वान कुत्ता, जक मारना, समय बर्बाद करना, पखा पखी, पक्ष और विपक्ष, कारने कारण, सुजान, चतुर आदमी, निकट, काबा, मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थान, मोट चून, मोटा आटा, जन्मिया जन्म लेकर के, सुरा सुराब, टाटी लकड़ी का पल्ला, थूनी स्तंभ, बलिंडा छप्पर का मजबूत छप्पर की मड़ी, और छानी माने होता है छप्पर, भांडा फूटा, भेद खुला, चूहे चूता है, बता वर्षा, और क्षीणा माने कमजोर। तो आइए इस तरह से हमने इनको देखा कि इस जो कठिन शब्द थे वो कैसे कैसे हैं, इसमें जो आगे आएंगे। तो अब पढ़ेंगे हम इसका अनुवाद। तो प्रस्तुत अपना है हमारी पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 1 की कविता शब्द से अवतरित किया गया है, और इसके जो कृतिकार हैं वो कबीर जी हैं। और कबीर जी ने बाह्य आडंबरों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको समझाने का प्रयत्न किया है। कबीरदास जी हैं वो निरंकारी हैं, निरंकार परमात्मा के उपासक हैं। निरंकार परमात्मा वो परमात्मा होता है, उस भगवान को हम कहते हैं जिसका कोई है ना आकार रूप स्वरूप नहीं होता है, वो केवल कण कण में व्यापक है। तो कबीर जी ऐसे प्रभु की सत्ता में विश्वास करते थे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहता कि हे संसार के प्राणियों, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो हर समय तुम्हारे पास या तुम्हारे समीप रहता हूँ। कहता है ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं भाई मंदिरों में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, और न मैं मुसलमानों के धार्मिक स्थल काबा पे हूँ, और ना ही मेरा निवास स्थान है वो कैलाश पर्वत पर है। ना तो कीने क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में। तो यहाँ कवि कहता है कि भाई मैं न तो सांसारिक कर्म कांडों में हूँ, कर्म कांडों से प्राप्त होता हूँ, और न ही मैं योग साधना से मिल सकता हूँ, यानी भगवा रंग लेने से भी मैं नहीं मिलता हूँ। तो आगे कहता है खोजी होए तो तुरते मिले, खोजी होए, यदि कोई व्यक्ति मुझे ढूंढने का प्रयत्न करता है या कोई मुझे ढूंढने वाला होता है तो मैं मिल जाता हूँ पल भर की तलाश में, यानी एक क्षण भर की तलाश में मैं हमेशा उस व्यक्ति के पास आ जाता हूँ, उसे मिल जाता हूँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी बताते हैं कि जो निराकारी जो निरंकारी भगवान है वो हर व्यक्ति की सांसों की श्वास में, यानी हर कण कण में व्याप्त हैं। यदि कोई व्यक्ति ढूंढने का प्रयत्न करता है तो वह पल भर में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो विशेष बातें इस खंड में जो बताई हैं वो ये हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं न बाह्य आडंबर में हूँ, ना किसी कर्मकांड में हूँ, ना योग विराग में मेरी प्राप्ति हो सकती है। अगला कहता है कि इसमें कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का है ना वो भी उल्लेख किया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वो द्रष्टव्य है, और यहाँ स्वर मैत्री का भी प्रयोग किया गया है। लास्ट की जो पंक्ति है वो मिल रही है। शब्द चयन बिल्कुल विषय के अनुकूल है, और कबीर जी ने बताया है कि भगवान है मंदिर मस्जिद काबे कैलाश में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए ईश्वर को अपने हृदय में ही हमें ढूंढना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की ओर। तो विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ये आपका अपना चैनल है। तो विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको डेवलप करने का, इसको सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करना, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, या इसमें आपको कुछ खामियां दिखाई देती हैं तो सुझाव भी आप अपने दे सकते हैं। मैं मेरी ओर से आपको बेस्ट देने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहन बांधी रे। तो इसका जो सरलार्थ है वही पूर्वोत्तर सरलार्थ तो उसी तरह से जो ना प्रसंग तो उसी तरह से बोल लेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्त्रीज भाग 1 की कविता शब्द से अवतरित किया गया है। इसके कृतिकार हैं कबीर जी हैं। तो इसमें कबीर जी ने ना जो संसार के लोग भ्रमों में पड़ जाते हैं तो उनके भ्रमों को तोड़ने का है ना प्रयत्न करते हुए कहते हैं कि जब ज्ञान मिल जाता है तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। तो क्या कहता है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास ने कहा कि हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी है वो आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी वो आ गई है। और ज्ञान की आंधी रूपी छप्पर से बनी जो झोपड़ी थी, ज्ञान की आंधी से जो न हमारा जो छप्पर बना हुआ था, भ्रमों का जो छप्पर बना हुआ था, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, तो भ्रम का छप्पर है वो उड़ गया है। क्योंकि माया न बांधी रे, माया है वो कभी बांधे हुए नहीं रह सकती, यानी माया बांधने से नहीं बंध सकती। हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो यहाँ कवि कहता है कि मोह रूपी ना जो दो थूनियाँ थी, दो स्तंभ थे, वो गिर गए हैं और मोह का जो बलिंडा है वो टूट चुका है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो यहाँ कवि बताता है कि ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात हमारे मन के अंदर रहने वाली जो तृष्णाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो कुबुद्धि के कारण पैदा की जाती हैं, वो मोह और दुविधा सारे नष्ट हो जाते हैं। भांडा फूटने का अर्थ है यहाँ नष्ट हो जाना। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। भाई जोग जुगती करी संतो बांधी, भाई इस संसार में जो सत्पुरुष हैं, संत हैं, वो अपने प्रयत्नों के द्वारा, योग साधना रूपी प्रयत्नों के द्वारा जो छप्पर बांधते हैं, तृष्णाओं का जो छप्पर बांधते हैं, निर्चु चुवे न पानी, जिससे है ना निर्चु नीचे पानी का एक टपका भी नहीं आ सकता है। यानी कि संतों ने योग से, योग की इस युक्ति के द्वारा ऐसी झोपड़ी बांध दी है जिसमें पानी का एक टपका भी जो है ना वो नीचे नहीं रिसता है। अर्थात मानव सांसारिक कामनाओं की ओर नहीं भटक पाता है और इस ज्ञान रूपी आंधी से, आंधी आने के पश्चात उसके सारे संशय वो टूट जाते हैं। कूट, कूट है भाई, ये कूट कपट, काया का निक्षा, सॉरी भाई कूड़, कूड़ा और कचरा जो है ना, कपट रूपी जो कचरा था, रूपक अलंकार भाई, काया का निक्षा निकल गया भाई। हमारे अंदर जितने फ्रेब कूड़े करकट थे वो निकल गए हैं। हरि की गति जब जानी, जब हमने प्रभु के बारे में जान लिया है, जब कवि का कहने का भाव यह कि जब हम भगवान के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं तो हमारे मन के अंदर समाहित जो दबे हुए कूड़े करकट रूपी जो बुरे भाव होते हैं वो सारे निकल करके बाहर आ जाते हैं और तब हमें ईश्वर की उस परम सत्ता का आभास या ज्ञान
हो जाता है। तो भाई इस पद्यांश में कवि ने आंधी के रूपक का प्रयोग करके लोगों को समझाने का सफल प्रयोग किया है कि जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है वो भटकता हुआ रहता है, लेकिन संतों के द्वारा अवगत करवाए गए संदेश के द्वारा जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनके मोह के जो न बले हैं वो टूट जाते हैं, जब उनका ज्ञान रूपी छप्पर मजबूत हो जाता है। आगे कवि ने बताया है कि आंधी रूपक के माध्यम से ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला है। भाषा कवि की सरल है, सहज है, भाव के अनुकूल है, शब्द चयन भी विषय अनुकूल है और इस दोहे में कवि ने ज्ञान के महत्व को उजागर करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति मानव मन के सभी दुविधाएं हैं वो समाप्त कर सकती है। तो ज्ञान रूपी आंधी आने पर मानव की में व्याप्त सभी भ्रम वो टूट जाते हैं और ज्ञान प्राप्त होने पर मोह और दुविधा सब नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने शब्द का ये जो पढ़ा अनुवाद, आशा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा रोक करके देख लें। एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने गुरुजी के साथ, और अपना विषय है वो करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते अभी विद्यालय खुलने की गुंजाइश बहुत कम है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।